नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हिंदी भारत में। तो दोस्तों, कोरोना वायरस पर एक अपडेट आई है जिसमें हांगकांग की एक मशहूर वायरोलॉजिस्ट छिपकर अपनी अमेरिका पहुंचे हैं और उन्होंने अमेरिका पहुंचकर कई सारे खुलासे किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, चीन के द्वारा दिया गया गिफ्ट पूरी दुनिया में भारी तबाही मचा रहा है और अमेरिका, रूस, भारत और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। लेकिन चीन हमेशा से इनकार करता रहा है कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में और दुनिया को हमेशा झूठी जानकारी दी और गलत। तो हांगकांग की एक मशहूर वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट ने हांगकांग से अमेरिका पहुंचा और उन्होंने इस पे कई सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि चीन पहले से जानता था, जब उसने दुनिया को बताई तो बहुत लेट हो चुका था और अगर चीन चाहता तो इसको रोक सकता था। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजिस्ट प्रमुख ली मेंगयान ने फॉक्स न्यूज़ को शुक्रवार को दिए इंटरव्यू में कई बड़ी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि इस महामारी के शुरुआत में उनके द्वारा किए गए रिसर्च को इग्नोर किया गया, जबकि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट थी और चीनी सरकार द्वारा इस वायरस पे बात करने के लिए सभी विदेशी वैज्ञानिक, यहाँ तक कि हांगकांग के भी वैज्ञानिकों को प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें इस मीटिंग में शामिल नहीं किया और सिर्फ चीन के वैज्ञानिक इस पे बात किए और उन्हें भी चुप करा दिया गया और सभी वैज्ञानिकों को इस पर बात न करने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने छिपकर वहाँ से हांगकांग से निकली और जब वो निकली उनके पास सिर्फ पासपोर्ट और पर्स था और अगर वो अपने सामान लेने जाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था, या तो वो कहीं गायब हो सकती थी और या जेल में डाल देते। चीन अपने सभी वैज्ञानिकों के साथ यही करता है, जो उसकी बात नहीं मानते या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके माता पिता से पूछताछ हो रही है और उनके भी जान को खतरा है और उन्हें लगता है कि वो दोबारा कभी अपने दोस्तों से मिल नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, यही थी पूरी अपडेट और आप चीनी सरकार के ऐसे रवैये पर आपका क्या कहना है, क्योंकि एक बार तो उन्होंने गलती की, दूसरी बात उन्होंने इस वायरस की जानकारी सही समय पर नहीं दी, नहीं तो आज यह इस तरह के रूप नहीं ले पाता और चीन में ही उसे कंट्रोल कर